मैं कहा बहुत सारी बातें बताने को ऐसा ऐसा बताएंगे, लेकिन ये बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस है, फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, उनका ही प्रोडक्शन हाउस है। और कभी मैं कभी तुम, अभी सुपर हिट जो आप हम सब ने देखा, दुनिया ने देखा, पहले उन्होंने वो बनाया। उससे पहले उनके ड्रामे कुछ बहुत बुरे जा रहे थे, मैं थोड़े से कुछ ड्रामे सही नहीं बिग बैंग के जा रहे थे, लेकिन उससे पहले बहुत कमाल इन्होंने ड्रामे बनाए और एक अजीब सा कुछ मसला आया। तो कभी मैं कभी तुम के बाद ना ये प्रोडक्शन हाउस संभल गया, स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज की, जो कि अभी नज़र आ रही है। उसका जब फिनाले हुआ था फहद मुस्तफ़ा के, जब हम लोग गए थे देखने इसका फिनाले, उसके बाद मैं डॉक्टर अली काज़मी से मिली, समर से मिली, आयना से मिली, और तब मुझे उन्होंने बताया था कि हम यंगस्टर्स पे एक ड्रामा बना रहे हैं और यंग कास्ट है, यूथ पे ड्रामा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और उस वक्त ये शूट हो रहा था एट दैट टाइम, और माशाल्लाह बन गया, टाइम लेके बना है। इसकी अच्छी बात ये कि कोई जल्दबाजी में नहीं कि चलो शूट करो, ऑन एयर नहीं, आराम से शूट किया, आराम से बना, और अब हम देख रहे हैं। ड्रामे में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? लड़की है जिसका पैशन है डॉक्टर बनना, उसको डॉक्टर बनना है, फैमिली नहीं चाहती, क्या ज़रूरत है डॉक्टर बनने की, जिस तरह होता है हमारे यहाँ फैमिलीज़ में। दूसरी तरफ लड़का है जिसको फैमिली प्रेशराइज कर रही है, जिनका ख्वाब है ये डॉक्टर ही बनेगा, और वो नहीं बनना चाहता, वो बनना चाहता है म्यूजिशियन। तो अब ये जब दोनों मिलेंगे तो उसके बाद कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, समझेंगे, तो ये कितनी खूबसूरत बात है, ये मैसेज इतना प्यारा है। और साथ में बाहर की फैमिली का आना, यहाँ एडजस्ट करना, बाहर के बच्चे जब यहाँ आते हैं कितने सड़े हुए होते हैं कि हमें यहाँ यहीं रहना है, और वो जो साथ में जॉइंट फैमिली की फिर जिसकी आदत ही नहीं, उसके डायनामिक्स, उसके लिए ज़रूरी था बड़ी अच्छी कास्टिंग हो, बड़ी अच्छी कहानी हो, बहुत ही अच्छी को प्लॉट बहुत ज़बरदस्त है, मतलब सुपर हिट प्लॉट है। और उसमें जो बना दिया इन्होंने, फर्स्ट एपिसोड हमारे इतना अच्छा होता नहीं, आपको पता है, लेकिन ये कुछ अलग ही चीज़ है कि मैंने 2 दफ़ा देखा, मैंने शदीद एंजॉय किया, और सबसे ज़्यादा आई एंजॉयड अब्लू, यू आर सो गुड। समीर का जिसने कैरेक्टर किया है, मतलब बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन ये बच्चा तो आपको ना मतलब हंसा रहा है। हाँ क्या उसकी कॉमेडी, क्या उसके डांस को, क्या मतलब कहीं से ओवर नहीं, नेचुरल बस बच्चे की टाइमिंग है, ही इज अ नेचुरल बॉर्न एक्टर जो स्टार है, अब बन जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो पता चला कि सोशल मीडिया स्टार हैं अब्लू तुम डिटेल अब्लू का तो डिटेल बात करेंगे। ये इस ड्रामे को आप देखें, और एक मेन वजह इसके देखने की इज दिस किड, जिसका ये पहला ड्रामा है। तो मकसद भी इस ड्रामे को बनाने का ये था कि इसमें यूथ को मौका ज़्यादा दिया जाए, एंड आई थिंक ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है सो फार, और इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। मुझे लगता है बच्चों ने इम्प्रोवाइज भी किया है, क्योंकि ये जो कराची की ना एक ख़ास ब्रो लैंग्वेज है, अरे यार ये इतनी मज़े की, हम अपने बच्चे हमारे सामने नहीं बोलते, कभी इनको देखो ना दोस्तों के सामने, हिलेरियस। कराची के, एक पंजाब के बच्चों का ह्यूमर है, एक कराची के लड़कों की ज़बान और ह्यूमर है, आप पागल हो जाएं। तो ये वो है, मुझे लग रहा है ये बच्चे खुद इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। लिखना किसी राइटर के लिए इतना एक्यूरेटली मुश्किल है, तो अब देखो ना, अब ये राइटर लिखेगी कि क्या आप बजाते हो गिटार ये राइटर तो नहीं लिखेगी, क्या हुआ भाई हम भी नहाते हैं, ये तो कराची वाला खुद बोलेगा, ये राइटर नहीं लिखेंगे, आई डोंट थिंक सो। तो ये कुछ इनके ऐसे जो मजे के, इससे मुझे वो याद आया जो अनवर मकसूद साहब मुझे कहता अब्बा क्या करते हैं, बजाते हैं क्या हारमोनियम। तो ये तो अपना उन्होंने टच डाला होगा, और इसकी वजह से एक ह्यूमर और एक कंफर्ट होता है कि जब अपनी भी थोड़ी सी लाइंस, आपको फ्रीडम हो कि मैं कुछ डाल सकता हूँ, कह सकता है। इज अ सोशल मीडिया स्टार, तो वो तो इम्प्रोवाइज कर सकता है, उसको आदत है खुद से बोलने की। और प्लस ये कि अगर आप कहें कि यार स्क्रिप्ट में हो के वो शोर मचाता है, तंग करता है, जो उसने आवाज़ें शोर के निकालनी है इतनी गंदी गंदी आवाज़, गला नाक कुछ नहीं छोड़ा बच्चे ने, तो वो उसमें अपना एक इनपुट होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द ड्रामा, इसमें कुछ व्यूअरशिप मैग्नेट्स हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी में अब आप ड्रामा बनाते हैं वो डालता है प्रोडक्शन हाउस। इसमें व्यूअरशिप मैग्नेट्स क्या है जिसकी वजह से लोग देखेंगे? नंबर 1 इज नोमान इजाज सवेरा का कॉम्बो, जो कि बिस्मिल के बाद वैसे हिट है। हाँ। वो एक मैग्नेट है। दूसरा आपका मैग्नेट क्या आ जाता है? समर एंड आयना, जो माहिरी के हिट पेयर है, वो डाल दिया आपने। तीसरा जो कि मतलब ताज़ा ताज़ा मीम से मोहब्बत के दादा, हाँ, वो भी आ गया इसमें, तो उसका भी एक मतलब लोगों का इंटरेस्ट बनता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे व्यूअरशिप मैग्नेट्स हैं जो कि आर वर्किंग। इसके अलावा भी जो कास्ट है इज़ वेरी गुड। जो बच्चियां हैं, रेहाम जो है जो कि इतना अच्छा डांस करती थी। सोशल मीडिया स्टार्स, आप देखो यार, सोशल मीडिया ना होता तो ये बच्चे हम तक पहुंचते कैसे, बड़ा मुश्किल था वरना ऐसे टीवी तक आना। तो और ये आए हैं तो तैयार भी आए हैं काफ़ी हद तक। तो रेहाम के वो बच्ची के इतने
मजे की उसकी लाइंस थे कि यार जब वो दुआ मांग रही है टीचर के लिए कि अल्लाह करे पहले एक्सीडेंट हो जाए, नहीं बुरी बात है भाई, चलो मतलब उसका कोई क्या था, एक्सीडेंट हो जाए, उसको पेट खराब, हाँ पेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं चलो रिश्ता आ जाए, दैट्स बेटर। बहुत क्यूट था और बड़ा नेचुरल वो मुझे उसमें लगा। और उसके बाद फिर रिक्शे वाला सीन आईना का, वो बड़ा प्यारा, हर कैरेक्टर को दिखाया एक अलग तरह से ना। बच्चा जो एक कॉमेडी शो है, मजेदार बच्चे हैं, मुंह फट हैं, कॉन्फिडेंट हैं और जेंजीज है, बिल्कुल जेंजी, बट इन अ वे कि जिसमें अडल्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। कॉलेज गेट में जो बड़े लोग अक्सर देख रहे थे, हम कनेक्ट नहीं कर पाए, तो इसमें मजे की बात ये है कि बच्चे, यूथ भी देख सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी एंजॉय करेंगे तो कमाल बात है। साथ में जो रिफ्ट चल रही है, बच्चों की चल रही है, बहुओं की भी चल रही है, बेटों की भी है। हुन दसो तो कितने मजे का। मैंने कहा चलो भाई खुश है, भाई भी आपस में आ गया सीन, उधर भी उनके मसले हैं और वो कितने मजे से करते हैं, तुम अभी भी नहीं बदले। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, जो कि एक जिसे कहते हैं ना कि अंडरलाइन करंट जो है, वो ये कि माँ बाप भी उस बच्चे को ज्यादा अहमियत देते हैं जो बाहर से आया हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है, उसकी बहू अपनी उस बहू को वो ज्यादा आराम देने की कोशिश करिए, दूसरी बहू 24 घंटे लगी हुई है, क्योंकि वो बाहर से आए, वो आईफोन भिजवाते हैं, वो पैसा ज़्यादा स्पेंड करते हैं। जबकि कहा जाता है कि माँ बाप के रिश्ते बहुत प्योर होते हैं, वो किसी बगैर फेवरेटिज्म होता है, लेकिन फेवरेटिज्म माँ बाप में भी होता है, वो बड़ी सब प्यारे होते हैं, लेकिन एक ज्यादा प्यारा होता है, प्यारे और ज्यादा प्यारा वही होता है ज्यादा पैसे कमा रहा होता है, जो दूर होता है, जो मुकरम दूर होता है ना। हम सब बहनों में एक बहन इंग्लैंड में थी, अब्बा का प्यार इससे ज्यादा था, जो बाहर होता है ना उससे ज्यादा एक होता है प्यार। एक तो बेटे से इसलिए क्योंकि शायद कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, और बेटी से ये कि वो दूर होती है तो उसको मिस करते हैं, व्हाटएवर। बहरहाल तो बाकी ड्रामे में आए तो कास्टिंग इज अ वेरी गुड, शूट बहुत अच्छा हुआ हुआ है, मजे का मिक्स है, एक अनयूजुअल सा कास्ट का। और सवेरा जी की काम चोरी तो कमाल की थी। आए सवेरा का मुझे इतना अच्छा, मुझे समन अंसारी को देख के इतनी खुशी हुई। शी इज अ फाइन एक्टर बट समहाउ शी इज लुकिंग वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो, हर फेस इज लुकिंग डिफरेंट। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि कुछ मुझे डिफरेंट लगी, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग, जो उसका गेटअप है ये, वो मुझे समन का बहुत बहुत अच्छा लगा। बच्चों की कास्टिंग बहुत सही हुई है। एक बच्ची तो अभी आगे फटेगी, उसको है, उसमें लड़ना है आगे, जो चुप है ना इस वक्त बैठी हुई उधर, जिसका पेट का मसला है, जो अभी खामोश आई है, इसने अभी मारना है ब्लू को, जो आपकी सोच है। तो आगे बहुत फन, बहुत कुछ मजे का होने वाला है। अच्छा, एक थोड़ी सी मिस्टेक है जो कि मैंने नोट की, जब खाने की टेबल होती है वो कहती है कि सैलेड लो ना, कहती है हाँ सैलेड ही वेजिटेरियन है ये, तो सैलेड तो वेजिटेरियन, ये बोला उसने? नहीं, मुझे नहीं लगा। बेटा सैलेड लो, नो ये सालन लो, सालन मुझे सैलेड लगा, हमने नहीं लगा, वरना हम भी पकड़ते। मैंने 2 दफा देखा, मैं सैलेड लगा, मैं नहीं सालन बोला था। उस टेबल पे देखो, उस टेबल पे इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े लोग बैठे हैं, हो ही नहीं सकता कोई मिस्टेक उर्दू या अंग्रेजी की, हो नहीं सकता। इस वो भी सालन होगा, मुझे सैलेड लगा। आप लोगों को वो याद आया जब वो कहता है कटर है, वो कहता है चक्कू, वो निकाल के देता है, मुझे जमशेद अंसारी सब इतने याद आए, चक्कू है मेरे पास में कब है। तो बस एंड इट्स आल्सो म्यूजिकल, तो इसमें आगे हमें म्यूजिक वगैरह भी, गाने वाने भी सुनने को मिलेंगे। तो आई एम वाओ, गिटार प्लेयर है ना, तो सिंगर है भाई, आर्टिस्ट है, गाएगा, तो कितना म्यूजिक है वो आगे पता चलेगा। लेकिन मैंने बड़े अरसे बाद को ऐसा ड्रामा देखा जिसमें फर्स्ट एपिसोड से ही आई एम ग्लूड, यस, hooked, so it's a 10 for me. वाह 10। और आयना ने बड़ी कम एज में एक्टिंग शुरू की है, शी इज वेरी वेरी यंग, और चाइल्ड स्टार, और चाइल्ड स्टार में एज अ हीरोइन इसका ड्रामा वाज अ सुपर हिट। इसका जुड़वा भी अभी सुपर हिट है। ये बहुत कम उन लड़कियों में से है जिनमें जो सिंगल ट्रैक ड्रामा सुपर हिट करवा सकती है। सिंगल ट्रैक जिसमें और कोई हीरोइन उसको मतलब नहीं है, मेन शी इज़ द हीरोइन, ये कास्ट होती है और ड्रामे के हिट हो जाते हैं। तो लाइकिंग बहुत है, हार्ड वर्किंग है, और वो हमें ऐसे फील नहीं होता कमर्शियल्स वगैरह इसकी जगह। लेकिन आई थिंक आने वाले वक्तों में शी इज़ गोना बी अ बिग नेम, ब्रांड स्पेस, और द वे शी इज़ गोइंग, और जो सक्सेस और जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, मतलब बाकी बल्कि मुझे कुछ लगता है कि ओवर रेटेड है, उनका ऐसा काम नहीं है जितना वो कमर्शियल वगैरह में नज़र आते हैं। काम इनका है क्योंकि रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, इनके ड्रामे जैसा बिजनेस कर रहे हैं। तो शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन हर रोल, और कास्ट भी इसकी देखी भाली है। हाउएवर मुझे बस लगा कि कमरे में जितनी वो अभी रेडी नहीं थी और ब्लो ड्रायर काम नहीं कर रहा था, और उसने उसके बाद सोचा मैं तैयार हूँ नहीं, दफा करो, शी कम्स डाउन, तो वहाँ जंप है थोड़ा। अब वो जब नीचे आई है ना सीढ़ियों से, तो वो तैयार है, बाल बने हुए हैं। हालांकि ऊपर उसने कहा डायरेक्टर साहब थोड़ा ध्यान, वो थोड़ी तवज्जो हमारी तरफ, तो ये उसमें जंप था क्योंकि वो तैयार होकर उसको नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसने भी 1 सेकंड पहले कहा कि मैं तैयार नहीं करूँगी, आई एम गेटिंग लेट। फिर तैयार कैसे हो गई? तो खैर उसके एक्सप्रेशंस
एक्टिंग सुपर्ब, सीन अभी कम है, सेकंड में तो है ही नहीं आई ना, सिर्फ अब एंड में जो वो आई है बिल्कुल थोड़ी देर वो, बट लेकिन वो भी मजे का था जो इनका टाकरा हुआ। आई थॉट ये मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन फड्डा हो गया है, मुलाकात घर में ही होगी बिकॉज शी इज फ्रेंड ऑफ द कजन, ये हो गया। कमिंग टू अबलू, क्या बताऊँ, अबलू ने 680 के आपके फॉलोअर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे अब, तुम जरा सिर्फ काउंटर पे अपनी ना नज़र रखना रोज़ नंबर कहाँ जा रहे हैं अबलू, समझ रहे हो, 680 से बहुत जल्दी आगे तो मिलियंस में आने वाली हूँ बिकॉज यू आर अमेजिंग। अच्छा मुझे लगा कि ये बच्चा सिर्फ डायलॉग्स नहीं बोल रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके कैरेक्टर के साथ जो बनाई है और जिस तरह वो कर रहा है, इट्स अमेजिंग। मतलब मैंने बाकी ड्रामे में एंजॉय किया सबको, उसके इनहिबिशंस नहीं है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं रिलैक्स है, और वो मतलब ये होता है कि आप कंफर्टेबल कितने हैं और कॉन्फिडेंट कितने हैं कैमरे के सामने, वो नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यूं, वो शक्लें बना रहा है, चीजें भी कर रहा है, वो मजे की लग रही है। और यंगस्टर्स देखेंगे, जैसे अजान में बेटा कोई ड्रामे नहीं शौक से देखता, जब मैंने उसको बताया और उसने देखना शुरू किया, कहता है मामा इतने मजे का है, तो इसको इस तरह से बड़ी व्यूअरशिप मिलने वाली है। ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और वो पता है कोई भी तरह कोई कैसी भी बात तो कर देता है, हाँ, कि मैं गंदा लगूंगा, बुरा लगूंगा, जो आवाजें मैंने कहा उसको परवाह ही नहीं है, डजंट केयर, उसको ग्लैमर में नहीं फंसा हुआ वो, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इन लोगों का जो भी क्लैश चल रहा है ना, इट इज सो नाइस, वो वीडियो गेम खेल रहा है और जो अपना प्लान बता रहा है, अब जैसे इसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी आवाज, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड कर ली बदमाश ने, और क्या मास्टर प्लान बनाया। हमारे लड़के ऐसे ही हैं कराची के, बिल्कुल ऐसे हैं। तो उसने कहा कि ये बाहर का लड़का आया है, बड़ा रोब अफेंड तो हुआ है, मिस्टर अमेरिका, उसने कहा मेरी बेइज्जती हुई है ऐसी की तैसी, उधर बड़ों के सामने चुप, ऐसे ही हैं बच्चे, और पीछे से इतने बदमाश हैं ये लड़के, उसने पीछे से इसकी क्या मतलब गेम उठा दी है, अब रिकॉर्ड कर ली आवाज और ब्लैकमेल कर रहा है उसको, और उसके बाद अच्छा जाके वो मिल लेके आओ, ये करो वो करो, तो और बहन बेचारी कह रही क्या कर रहे हो तुम, और गाड़ी में भी इनका इतना प्यारा सीन है जब वो एयरपोर्ट से लेके आ रहा है। अच्छा दैट टाइम समीर वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद वली, ही इज एक्साइटेड कि मेरा अमेरिका से कजन आ रहा है यार, मजा आएगा, कमरा शेयर करेंगे, वो खुश है। नहीं इनिशियली वो खुश, ये जो वली ने आके किया ना बदतमीजी, और नीचे जाके हंगामा किया कि मुझे प्रॉब्लम शेयरिंग से नहीं है, इसके एग्जिस्टेंस, उस पे वो चिढ़ा। ये तो आपका कोई बिगड़ा भाई बदतमीज डिस्टर्ब परेशान वो बिगड़ा हुआ बच्चा था, तभी तो लेके आए हैं उसे यहाँ पे। आप समझ रहे हैं कि यहाँ वो वाकई पूरा हॉस्पिटेबल था, उसने कमरा शेयर करना था, अलमारी चाबी सब अरेंज, वली ने बदतमीजी की, उसने कहा अच्छा ऐसा है, चलो आओ तुम्हें दिखाते, कराची की सैर कराते तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि ही हैज अ रीजन टू बी मीन एंड जस्टिफाइड। यस, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता फिर ये कर रहा था, फिर आपको बुरा लग रहा होता समीर कि यार आपके घर मेहमान आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मुझे सवेरा का क्रीम लगाते हुए बच्चों का आपस में जो गपशप है, जो बात हो रही है, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। जस्ट मैं सिर्फ एक बात मेंशन करूंगी, इस ड्रामे में फैमिली की समझ आ रही है, हाँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चाचा कौन है, वरना बाकी ड्रामों में नहीं आती थी नहीं आती थी, मुझे लगता था मेरे अंदर प्रॉब्लम है, नहीं ड्रामे में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें हमें एक सेकंड में समझ आए बड़े इजी कि क्या कौन क्यों क्या कर रहा है। तो बस रियली एंजॉयिंग द ड्रामा। एक इसमें मिस्ट्री है, ये फैमिली क्यों आई है, हाँ ये है, ये फैमिली बाहर से क्यों आई है, जो भी नुमान एजाज ने कहानी बनाई है, LGBT और गोरे फ्रेंड्स और पार्टीज, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वहाँ पढ़ें, आई थिंक इसके आगे भी बात है, मेरी जॉब सही है, मैं तो अभी इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कहानी और है, ये एक मिस्ट्री है विच इज़ वंडरफुल। तो आई एम गोइंग टू गिव आईना 8 एंड यस अबलू 10, ये अबलू भी 10 है भैया। वाह, और इनकरेज करना चाहिए, कि इनकरेज करना चाहिए नए बच्चे जो बुरा कंटेंट बना रहे हैं ना, वो यूट्यूबर्स पैसा बना रहे हैं और बहुत जलील हो रहे हैं क्योंकि गलत चीजें बना रहे हैं, ठीक है, और वो कभी स्क्रीन पे आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे। ये इस तरह के टैलेंटेड अच्छे जिम्मेदार बड़े बच्चे लिखे हैं बच्चे, जिनकी मंजिल टीवी है, जिनको टीवी बुलाएगा, ये आगे जाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह।